नॉवल टाइटल है तुम मेरे नसीब की दुआ हो। माहम, ज़रा चाय तो बना दो बेटा। तुम्हारे अब्बू अभी दफ्तर से आने वाले हैं। किचन से अम्मी की आवाज़ आई तो माहम ने किताब बंद की और मुस्कुराते हुए उठ गई। वो इन लड़कियों में से थी जो अपने ख्वाबों से ज़्यादा अपने घर वालों की खुशियों की फिक्र करती थी। छोटा सा घर, महदूद आमदनी, ढेरों जिम्मेदारियां और इन सब के दरमियान माहम की अपनी ख्वाहिशें कहीं बहुत पीछे रह गई थी। चाय बनाते हुए इसकी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी, जहां सामने वाले घर के दरवाजे पर अजलान अपनी माँ के साथ खड़ा कुछ सामान गाड़ी से उतार रहा था। ये लड़का भी ना हर वक्त काम ही करता रहता है, माहम ने दिल ही दिल में सोचा और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। इसी दौरान इसकी छोटी बहन आमना भागती हुई आई। बाजी, सामने वाले अजलान भाई ने ना अब्बू के लिए दवाई भेजी है। कल अब्बू कह रहे थे खत्म हो गई है। माहम चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अच्छा बस एक लफ्ज। मगर इसके दिल में अजीब सी नरमी उतर गई। अजलान बचपन से इसी मोहल्ले में रहता था, मगर वो इन लड़कों जैसा नहीं था जो हर वक्त हंसी मजाक या फजूल बातों में लगे रहते हैं। इसकी आंखों में एक संजीदगी थी, जैसे जिंदगी ने इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया हो। कुछ दिन बाद माहम की वालदा अचानक बीमार पड़ गई। घर में परेशानी का माहौल था। अस्पताल के चक्कर, दवाइयाँ, टेस्ट और महदूद आमदनी, सब कुछ माहम के वालिद के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम जब माहम अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी रो रही थी तो अचानक किसी ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, माहम, आंटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है फिक्र की कोई बात नहीं, इलाज शुरू हो जाएगा। माहम ने चौंक कर देखा। अजलान खड़ा था। आप यहाँ? इसने हैरत से पूछा। अजलान हल्का सा मुस्कुराया। अंकल अकेले थे, इसीलिए मैं आ गया। माहम ने नजर झुका ली। वो शुक्रिया कहना चाहती थी मगर लफ्ज नहीं मिल रहे थे। इस दिन के बाद अजलान अक्सर किसी न किसी बहाने इसके काम आ जाता। कभी दवाइयाँ ले आता, कभी अस्पताल छोड़ आता, कभी अब्बू के साथ हिसाब किताब देख लेता। एक दिन माहम ने हिम्मत करके कहा, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं? अजलान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हर रिश्ता खून का नहीं होता माहम, कुछ रिश्ते इंसानियत के भी होते हैं। माहम ने पहली बार महसूस किया कि बाज दफा बाज जुमले सीधे दिल में उतर जाते हैं। वक्त गुजरता गया और माहम को खुद भी एहसास न हुआ कि अजलान की मौजूदगी इसकी आदत बनती जा रही है। एक दो दिन वो नजर न आता तो अजीब सी बेचैनी होने लगती। एक शाम वो छत पर कपड़े समेट रही थी जब सामने वाली छत पर अजलान नजर आया। अस्सलामुअलैकुम, अजलान ने हल्की सी आवाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम, माहम ने जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अजलान बोला, सुना है आमना के इम्तिहान अच्छे हुए हैं। माहम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जी बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है। और आप? अजलान ने अचानक पूछ लिया। मैं? माहम हैरान हुई। आप खुश हैं? अजलान की आवाज़ अजीब सी संजीदगी थी। माहम ने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इससे सवाल पूछता है। इसने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा, शायद। अजलान मुस्कुरा दिया, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे बरसों की मोहब्बत छुपी हुई थी, जिसे वो अभी तक लफ्ज़ नहीं दे सका था। अब माहम के रिश्ते आना शुरू हो गए थे। घर में इन्हीं बातों का जिक्र रहता। लड़का दुबई में है, ये वाला बहुत अच्छा रिश्ता है, ये ख़ानदान बहुत अच्छा है, इसका अपना कारोबार है। माहम खामोशी से सब सुनती रहती, मगर इसका दिल अजीब तरह से घबराने लगता। एक रात वो सहन में बैठी आसमान को देख रही थी जब अम्मी इसके पास आई। बेटा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हमें बता दो। माहम का दिल जोर से धड़का। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। इसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, जो आप सबको बेहतर लगे। मगर इस रात इसकी आंखों से नींद गायब रही। दूसरी तरफ अजलान को जब माहम के रिश्तों का पता चला तो पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद अब खामोश रहने का वक्त ख़त्म हो चुका है। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह इसी की माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? अजलान ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, अम्मी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं माहम का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। माँ चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे तो बरसों पहले से अंदाज़ा था। इसी शाम अजलान अपनी माँ के साथ माहम के घर आया। ड्राइंग रूम में रस्मी बातें हो रही थी, मगर माहम के दिल की धड़कन इसे साफ सुनाई दे रही थी। फिर अजलान की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब,
ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا، ماہم کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ اس نے چوری سے اذلان کی طرف دیکھا، اذلان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں وہ احترام تھا جو ہر لڑکی اپنی محبت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ چند دن بعد رشتہ طے ہو گیا اور پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ شادی کی رات جب سب رسمیں ختم ہو گئی اور ماہم خاموش بیٹھی تھی تو اذلان آہستہ سے بولا، ماہم میں محبت کے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا، لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر مشکل دن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بس اتنا ہی کافی ہے اذلان، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے اذلان، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ شادی کے بعد زندگی کسی فلم کی طرح آسان نہیں ہوتی۔ کبھی مالی مسائل آئے، کبھی گھر کے جھگڑے، کبھی بیماریاں اور کبھی وقت کی سختیاں، مگر ہر بار جب ماہم تھک جاتی تو اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، میں ہوں نا، اور یہی دو الفاظ اس کی ساری تھکن دور کر دیتے۔ سال گزرتے گئے، ان کے بچے ہوئے، گھر آباد ہوا، بالوں میں سفیدی آنے لگی، مگر محبت کم نہ ہوئی، بلکہ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ ایک رات دونوں چھت پر بیٹھے تھے، بچے سو چکے تھے اور آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، اذلان، اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میں پھر بھی تمہیں ہی مانگوں گی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دھیرے سے بولا، اور اگر مجھے 1000 زندگیاں میں مل جائیں تو ہر زندگی میں میری پہلی دعا اور آخری خواہش تم ہی رہو گی۔ ماہم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ سچی محبت شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے نبھاتی ہے۔ اور اذلان اس کی زندگی کی وہ خاموش دعا تھا جو برسوں بعد قبول ہوئی تھی۔